हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप परसोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि हाउ टू लॉन्च अ कंपनी एट ऑन पैन इंडिया बेसिस। मीन्स अगर आप में से कोई ऐसा है इंटरेस्टेड है जो चाहता कि मैं पैन इंडिया में मीन्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंपनी को मैं अपने लॉन्च करूं, तो कैसे लॉन्च करते हैं, कौन कौन से लॉन्चिंग स्टेप होते हैं, कैसे हमको प्लानिंग करना चाहिए, किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीजें इन डेप्थ में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। थोड़ा सा अभी वीडियो का क्वालिटी थोड़ा पुअर रहेगा बिकॉज मैं इसको लैपटॉप के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट यस, ये जो प्रेजेंटेशन है एक्चुअली मैं यहाँ पे बोल के नहीं बताने वाला हूँ, मैं यहाँ किसी प्रेजेंटेशन के थ्रू बताने वाला हूँ। एक मैंने पीपीटी बनाया हुआ है जो किसी मैंने कंपनी के लिए ही बनाया हुआ था एक्चुअली लॉन्चिंग के लिए। बट मैंने कहा चलो आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। इट मे बी ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे इन डेप्थ आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे कंपनी को लॉन्च करना चाहते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए पूरे इंडिया में लॉन्च करने के लिए, चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और एक एक चीज को समझते हैं कि हम कैसे ऑल इंडिया बेसिस पे लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट, मैं स्लाइड शेयर में ले लेता हूं एंड वी विल टॉक हाउ टू लॉन्च अ कंपनी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आगे मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं भी दिखता रहूं। जस्ट इतना ठीक रहेगा, मैं भी दिखता रहूंगा। साइड में ऊपर अपने आप को रख लेता हूँ। देन वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एंड आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड। अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे कंपनी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपके पास इतना बजट है, फंड है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऑल इंडिया लेवल पे लेके जाऊंगा, कंपनी को लॉन्च करूंगा, तो कैसे कंपनी को हम लॉन्च करते हैं, क्या सिस्टम होता, उसको हम लोग यहाँ पे इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। इनिशियल स्टेप्स कौन से आपके होने चाहिए जब आप किसी कंपनी के लॉन्च के बारे में सोचते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो आपका पर्पज बहुत ही क्लियर होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है। देन वाई यू वांट टू लॉन्च अ कंपनी, आप कंपनी क्यों लॉन्च कर, जब इतनी ढेर सारी ऑलरेडी है तो क्यों आप लॉन्च करना चाहते हैं। मीन्स आपकी कंपनी का पर्पज बहुत ही क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे चल के सक्सेस हो पाएंगे। राइट, फर्स्ट स्टेप यही है कि आपका जो पर्पज होना चाहिए कंपनी लॉन्च करने का वो बहुत क्लियर होना चाहिए। सेकंड, आपका जो गोल होना चाहिए, विजन होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। गोल एंड विजन का मतलब क्या मैं बताता हूँ। सपोज दैट जैसे मुझे इलाहाबाद से लखनऊ सपोज दैट जाना है, राइट, तो मेरा गोल क्या है, लखनऊ है, मुझे जाना लखनऊ है। अभी लखनऊ जाने का मुझे क्लियर हो गया, तो लखनऊ में ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं फ्लाइट से जा सकता हूँ, मैं कार से जा सकता हूँ, मैं बाइक से जा सकता हूँ। और अगर मैं टाइम भी डिसाइड कर ले, भाई मुझे यार 4 आवर्स के अंदर पहुंचना है या 5 आवर्स के अंदर पहुंचना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्लान करूंगा। मैं जो रोड मैप बनाऊंगा मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। तो सेम ऐसे कंपनी के अंदर होता है। कंपनी में अगर हम गोल को डिसाइड कर लेते हैं, विजन को डिसाइड कर लेते हैं, उसके टूवर्ड्स ही हमारे स्टेप्स होते हैं फ्रेंड। राइट, इसलिए जब भी आप कंपनी सेटअप करने का प्लान बनाए तो क्यों लॉन्च करना चाहते हैं, ये लॉजिकल रीजन आपके पास होना चाहिए। सेकंड, क्लियर गोल होना चाहिए कि हम अपने कंपनी में करेंगे क्या एक्चुअली और कितने टाइम के अंदर कहाँ पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, जब आपको ये दो चीजें क्लियर हो जाए, विजन, गोल एंड पर्पज कंपनी का, देन आपको क्या करना है, कंपनी का नेम प्लान करना है और ब्रांड नेम प्लान करना है। मींस आप किस साल्ट के साथ कंपनी को लॉन्च करना चाहते हैं, कौन कौन से साल्ट होंगे। बस मैं इतना एडवाइस करूंगा, बहुत सारे साल्ट के साथ कंपनी को नहीं नहीं लॉन्च करना चाहिए। 2-3 ब्रांड बहुत सफिशियंट होते हैं किसी की भी कंपनी के लॉन्चिंग के लिए। स्टार्टिंग में पहले आप लॉन्च करिए, मार्केट को समझिए, देन आगे हम ब्रांड एक्सटेंशन या और बहुत सारे ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। राइट, बाकी हम अभी डिस्कस करेंगे और बात के स्लाइड में। लेकिन हाँ, जब आपने कंपनी का नाम डिसाइड कर लिया है, ब्रांड नेम डिसाइड कर लिया है, तो पहला स्टेप यही होता है कि उनका जाके ट्रेडमार्क ले ले। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे मिस्टेक कर जाते हैं, ट्रेडमार्क नहीं लेते हैं और ऐसे ही जाके ब्रांड को लॉन्च कर देते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है बिना ट्रेडमार्क के साथ लॉन्च करने में, कि अगर आपने लॉन्च किया, आपने ब्रांड बनाने में हेल्प किया और सॉरी हार्ड वर्क किया, ठीक है, और वो सेल होने लगा, उसकी कुछ ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गई आफ्टर जस्ट 1 ईयर और 2 ईयर, तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम को रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा।
और अब देखा कि को आपके ब्रांड बहुत अच्छे बिक रहे हैं, सेल हो रहा है मार्केट के अंदर, कोई दूसरा पर्टिकुलर पर्सन उसी ब्रांड को रजिस्टर्ड पहले ही करा लिया आपसे पहले, तो आपको पर्टिकुलर वो ब्रांड नेम नहीं मिलेगा और आपने जो भी मेहनत किया हुआ वो आपका पैसा, मतलब आपकी मेहनत डूब जाएगी, राइट। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अगर हम कंपनी के लॉन्चिंग की बात करते हैं तो हमें ट्रेडमार्क सबसे पहले लेना चाहिए। कंपनी का नेम डिसाइड करना है, ब्रांड नेम डिसाइड करना है, दोनों का ही ट्रेडमार्क लेना। ध्यान रहे, कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले ट्रेडमार्क लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने सोचा कि नहीं चलो पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं फिर ट्रेडमार्क ले लेंगे, सपोज दैट आपने किसी पर्टिकुलर नेम से कंपनी लिया और आपने ट्रेडमार्क उस नाम से ट्रेडमार्क नहीं मिला, तो आपने अभी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया और आपको वो नाम ही नहीं मिल रहा है। तो बिफोर registering as yourself as a company, first of all go for the trademark, brand as well as company name, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हमने कंपनी नेम रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ब्रांड नेम रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब हम लीगल परमिशंस हमें रिक्वायर होते हैं कंपनी को रन करने के लिए। लीगल परमिशन मींस एज ए कंपनी आप प्राइवेट लिमिटेड आपने बना लिया है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाने चाहिए। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके पास डीएल होना चाहिए, हो जाना चाहिए, बना लेना चाहिए आपको। और अगर आप फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं तो आपका जो फूड सप्लीमेंट का लाइसेंस होता है एफएसएसआई का, वो लाइसेंस आपके पास आ जाना चाहिए, आपके पास जीएसटी नंबर हो जाना चाहिए। आप पर्टिकुलर आपका जो वेयर हाउस कहाँ पे होगा, कंपनी कहाँ पे होगी, उसका वेयर हाउस कहाँ पे होगा, वेयर हाउस सेटअप करने के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहां से अटैच करना पड़ता है, वहां इंफॉर्मेशन उनको देना पड़ता है। ये सब चीजें आपको पहले ही कर लेना है। अब आपके माइंड में आगे सर क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती है एक कंपनी को जब हम लॉन्च करने जाते हैं, लीगल की बात करें तो मैं बहुत ज्यादा डीपर नहीं जाऊंगा, बस मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है जिसके लिए कुछ गवर्निंग बॉडी डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, आपको जो आपका आधार कार्ड आईडी वगैरह जरूरत पड़ती है, एंड पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, दो तीन और कॉमन चीजों की जरूरत पड़ती है, बस इतने ही बेसिक में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और ये रजिस्ट्रेशन फ्रेंड मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता कंपनी के रजिस्ट्रेशन में, ओनली 10,000 से 15,000 के बीच में किसी भी लॉयर के थ्रू जो ये काम करते हैं उनके थ्रू जाएंगे, इजिली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, नो, इजिली रजिस्ट्रेशन हो जाता है, राइट। तो आप क्या करेंगे, किसी भी कंपनी रन कर लेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट जो होंगे उसको फुलफिल कर ले। पहले ट्रेडमार्क लेना है, कंपनी को रजिस्टर करना है, कंपनी रजिस्टर करने के लिए ट्रेड अपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेना है, डीएल एफएसएसआई जीएसटी वगैरह दैट थिंग। अब इतना कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है बजटिंग का। बजटिंग ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फ्यूल अप करेगा जब आप मार्केट के अंदर काम करने जाएंगे। अगर आपने बिना बजटिंग किए कंपनी को लॉन्च कर दिया तो आप बहुत सारा पैसा ऐसे ही डुबा दे जाओगे, मतलब आपका डूब जाएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको पता ही नहीं किस जगह पे कितना पैसा खर्च करना है, राइट। अभी मैं बजटिंग कैसे की जाती है इसमें इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, बजटिंग के ऊपर वैसे मेरा एक छोटा सा स्मॉल वीडियो है, और क्योंकि ये अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग चीज है कि मैं बजटिंग के बारे में एक एक चीज बताऊं, बस इतना स्मॉल स्टेप में बता देता हूँ कि बजटिंग के मतलब होता है जो भी चीजें होने वाली, मतलब प्रमोशन के लिए हम अपना कुछ फंड निकाल के रखते हैं, जो ब्रांड की हमारी कॉस्टिंग होती है, पहले हम ब्रांड की कॉस्टिंग निकाल लेते हैं, कॉस्टिंग के ऊपर अपना मार्जिन ऐड कर देते हैं, मार्जिन ऐड करने के बाद फिर देखते हैं हम कितने रुपीज में सेल करने वाले हैं और मेरा मिनिमम सेलिंग रेट क्या है, मेरा मार्जिन ऐड करने के बाद सेल क्या आ रहा है, उसको माइनस करके एक हमें वैल्यू मिल जाती है। उस वैल्यू को अंदर हम अपने सैंपल का भी पैसा प्लान कर लेते हैं, प्रिंट मटेरियल का पैसा प्लान कर लेते हैं, मार्केट प्रमोशनल इनपुट का प्लान कर लेते हैं, फील्ड फोर्स की सैलरी को प्लान कर लेते हैं, और कस्टमर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर लेते हैं। ये मोटी मोटी चीजें, ब्रांडिंग का पैसा प्लान कर लेते हैं, राइट। ये सब चीजें मतलब हर एक एक्टिविटी जो ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी उन सब के लिए फंड को हम प्लान कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द बजटिंग एक्चुअली, राइट। अब हमने बजटिंग कर लिया, फिर हमें मार्केट रिसर्च करना होता है कि जो प्रोडक्ट एक्चुअली मैं लॉन्च करने जा रहा हूं उसके मार्केट के अंदर क्या स्टेटस है, वो कितना सेल होता है, और उसकी मार्केट पोजीशनिंग कैसे है, मार्केट के अंदर वो सेल हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है सेल होने के, जो टॉप कंपिटिटर्स हमारे होंगे, टॉप ब्रांड्स होंगे, उनके अंदर क्या क्वालिटी है, क्यों वो ब्रांड सेल हो रहा था, हम थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करेंगे। एज वेल एज कौन सी स्पेशलिटी ज्यादा प्रिस्क्राइब करती है, कौन से इंडिकेशन में ज्यादा प्रिस्क्राइब करती है, कौन सा ब्रांड ज्यादा सेल होता है, राइट। जब हम ये सारी एक्टिविटी, जब ये रिसर्च हम कर लेंगे, देन हमारे पास आता
हमारे पास एक डेटा होता है, उस डेटा के बेस पे हम ब्रांड की यूएसपी डिसाइड करते हैं। यूएसपी मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे ब्रांड को अदर ब्रांड के साथ डिफर करते हैं, राइट। और इसको ब्रांड के हम यूएसपी को कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए आपको ना बहुत ही जल्दी भी, रिसेंट में मैंने एक वीडियो 2-3 दिन पहले पब्लिश किया, उसको जाके आप देख सकते हैं कि ब्रांड की यूएसपी को कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल स्टेप मैंने वहां पे बताया हुआ है। तो मार्केट रिसर्च करने के बाद हमारे पास क्या होता है, डेटा होता है, उस डेटा के बेस पे हम ब्रांड की यूएसपी को डिसाइड कर लेते हैं। ये इनिशियल स्टेप्स हैं फ्रेंड, जब किसी भी कंपनी को हम लॉन्च करने जाते हैं। ये लॉन्चिंग से 2-4-6 महीने पहले ही ये पूरा वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, ताकि आपके पास बहुत ही क्लियर एंड सॉलिड प्लान होना चाहिए, ताकि आप कंपनी को इजीली लॉन्च कर पाओ और वहां आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है। प्रोडक्ट लॉन्च प्लानिंग, अब आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गई, बजटिंग कर लिया आपने, ठीक है, विजन जो भी मैंने पहले चीजें बताया वो सारी चीजें कर लिया। अब प्रोडक्ट लॉन्च करने की बारी हो गई, मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह आ गया, एंड आपका प्रोडक्ट भी बन के रेडी हो गया है, जहां पे आपने मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया था वहां भी बन के ऑर्डर रेडी हो गया। देन हमें क्या क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री लॉन्च वर्क हमें करना होगा, ठीक है। प्री लॉन्च वर्क में मेन चीज ये है कि हम क्या क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जाएंगे, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैन को मेंटेन करेंगे, फील्ड फोर्स मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये प्री लॉन्च वर्क होते हैं जो लॉन्चिंग से पहले हमें करने होते हैं। कोई चीज छूटी हुई तो उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैन को हमें मेंटेन करना होता है। ट्रेनिंग ऑफ द फील्ड, अभी मैं एक एक पॉइंट को और इलाबोरेट करूंगा क्या चीजें होती हैं, बट लॉन्चिंग किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इन सारे पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मैं पेन भी ले लेता हूँ, टिक मार्क कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर चीजें समझ में आएंगी, और प्लस जहां मुझे लिखना होगा मैं लिख भी पाऊंगा। देखिए, ये चीजों को जितने भी पॉइंट यहाँ पे अभी दिख रहे हैं, मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रोडक्ट के प्री लॉन्च मींस, प्री लॉन्च से पहले आपको इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करनी पड़ेंगी, मींस इन सारे स्टेप्स को बनाने पड़ेंगे। प्री लॉन्च वर्क करना पड़ेगा, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन चैन बनाना पड़ेगा, अपने फील्ड फोर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लॉन्चिंग स्टेप्स कौन से होंगे, मींस पहली बार हम फील्ड में जाएगा, आपका फील्ड फोर्स में क्या बोलेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी सेल को बूस्ट करने के लिए, कैसे हम ब्रांड को सेल करेंगे, और सेल करने के बाद हम सेल को बूस्ट कैसे करेंगे, अब बिजनेस को कैसे स्केल अप करेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग में हम अभी आने वाले स्लाइड के अंदर हम लोग जानेंगे, ठीक है। बिफोर लॉन्च, जब हम बिल्कुल लॉन्च करने के लिए रेडी हो चुके हैं एकदम, तो कौन कौन सी चीजें हमारे पास लॉन्चिंग से कुछ टाइम पहले रेडी होनी चाहिए, ताकि हम जाके प्रोडक्ट को स्मूथली फील्ड के अंदर लॉन्च कर सके, ठीक। ये ऐसी स्टेज होती है बस कि मुझे 15 डेज के बाद मुझे प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना है, या 1 मंथ के बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करना देना है। तो उससे पहले आपको ये पूरा का पूरा चेकलिस्ट आपको देखना है, और इन सब चीज को रेडी करके रखना है। अब ये सारे चेकलिस्ट आप अगर टिक करके रेडी कर लेते हैं, देन यू आर ओके विद द लॉन्च, मीन्स आप लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रेडी स्टॉक होना चाहिए। जब प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आप रेडी हैं, तो आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होके आपके गोडाउन में आ जाना चाहिए। वो आपके ऐसा नहीं मैन्युफैक्चरर के पास पड़ा हुआ, आपके पास आ जाना चाहिए। आपका फील्ड फोर्स रेडी होना चाहिए, नहीं कि अभी हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं अब हम फील्ड फोर्स सर्च करने जा रहे हैं, नो। लॉन्च से पहले ही फील्ड फोर्स हमारे होना चाहिए, ताकि तभी तो हम फील्ड फोर्स के थ्रू लॉन्च कर पाएंगे। अभी हम प्रोडक्ट बना के रख लिए हैं, और लॉन्च भी हमने प्रोडक्ट कर दिया, खुद ही जाके 2-4 डॉक्टर को बता के आ गए हैं, और उसके बाद साथ ही साथ मेडिकल रैप भी सर्च कर रहे हैं, कोई मिल जाए तो, नो, ऐसा नहीं लॉन्च होता है, ठीक है। हमारे पास फील्ड फोर्स होना चाहिए। फील्ड फोर्स बहुत बड़े लेवल पे नहीं होना चाहिए, बट मेन मेन हेडक्वार्टर जहां पे है, मीन्स आपकी लाइनअप क्लियर होनी चाहिए। अगर मान लो आपको एनएसएम रखना है तो एनएसएम होना चाहिए, जीडीपीएम होना चाहिए, आपका मैनेजर होना चाहिए, मेडिकल रेप होना चाहिए। लाइन जो होनी चाहिए फील्ड फोर्स की, वो पूरी आपकी रेडी होनी चाहिए लॉन्च होने के लिए, क्योंकि ये फील्ड फोर्स आपके पास में आ जाएगा तो आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग को ट्रेनिंग दे पाएंगे। लॉन्चिंग थीम का क्या मतलब होता है, लॉन्चिंग थीम का मतलब फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर के चैम्बर में जाऊंगा तो कौन सी एक्टिविटी करके लॉन्च करूंगा। क्या मैं सेमिनार करके लॉन्च करूंगा, क्या मैं कॉन्फ्रेंस करके लॉन्च कर प्रोडक्ट को लॉन्च करूं, एक साथ सभी लोगों को बुलाऊंगा वहां पे लॉन्च कर दूंगा, क्या कॉन्फ्रेंस के अंदर केक कटिंग एक्टिविटी होगी, या फिर मैं क्या करूंगा कि लॉन्चिंग से 15 डेज पहले डॉक्टर चैम्बर में जाके एक थीम क्रिएट कर दूंगा कि हम मार्केट के अंदर आने वाले हैं, हम प्रोडक्ट का नहीं शो करेंगे, बस कंपनी का नाम बताएंगे, और जिस भी स्पेशलिटी के अंदर इंटर करना चाहते हैं, जिस भी डिजीज के लिए इंटर करना चाहते हैं, बस उतना बता के आएंगे, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाएंगे। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग लॉन्चिंग एक्टिविटीज होती है, क्रिएटिव एक्टिविटीज होती
है, जिससे हम एक एक्साइटमेंट मार्केट के अंदर क्रिएट कर देते हैं अपने कस्टमर्स में, राइट? इस तरह की चीजें हमको प्लान करना चाहिए, जिससे एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एट स्टॉकिस्ट एंड फार्मेसी लेवल। प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं बट आपका प्रोडक्ट अवेलेबल ही, मान सपोज दैट आप लॉन्च करने गया, डॉक्टर ने आपको सपोर्ट किया, बोलो ठीक है चलो आपका लॉन्चिंग है, आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, अभी गया तुरंत ही नया नया प्रिस्क्रिप्शन बाउंस हो गया। बिफोर लॉन्च आपका सप्लाई चेन रेडी हो जाना चाहिए, मींस प्रोडक्ट आपके पास लॉन्चिंग से कुछ दिन पहले ही जो वहां का होलसेलर है उसके पास मेडिकल स्टोर पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, वो लाइन को, अभी मैंने फील्ड फोर्स लाइन क्लियर करने के लिए बोला कि आपकी पूरी चेन तैयार होनी चाहिए। सेकंड, जैसे ही चेन इधर की तैयार होनी चाहिए, सेल्स की सेम टाइम आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो चेन है, सप्लाई चेन जो भी है, वो भी बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, राइट? सप्लाई चेन अलाइनमेंट, सप्लाई चेन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि कब कहां से मूव करेगा प्रोडक्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग अभी हम लेटर ऑन स्टेज में ये भी बताएंगे कैसे कैसे कहां से मूव करता है प्रोडक्ट, ठीक है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। बट अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि कहां से क्या मूव करेगा, बिल्कुल मैपिंग हो जानी चाहिए। कौन सी स्टॉकिस्ट की सेल कौन सी मेडिकल रैप को मिलनी है, वो भी उसमें मैपिंग हो जाना चाहिए आपके पास कंप्यूटर के अंदर, ठीक है? या आपने जो भी मैपिंग का सिस्टम सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, मैनुअली कर रहे हैं, एक्सेल सीट के साथ कर रहे हैं, बट जैसे भी आपने प्लान किया है वैसे आपका वो मैपिंग हो जानी चाहिए लॉन्चिंग से पहले, ताकि कोई सेल हो, ऑर्डर जो भी लग रहा है उस पर्टिकुलर मेडिकल रैप को वो सेल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेल पर्टिकुलर कोई इलाहाबाद का मेडिकल रैप कर रहा है और उसको वैल्यू जो है वो बनारस वाले मेडिकल, वाराणसी वाले मेडिकल रैप को शो कर रहा है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रमोशनल मटेरियल, क्योंकि जब आप बजटिंग करेंगे तो उसी समय प्रमोशनल मटेरियल के लिए आपके पास फंड आ जाएगा, तो उस फंड का यूज करके एटलीस्ट आपका 3 मंथ और 6 मंथ का प्रमोशनल मटेरियल रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लॉन्च कर दिए, 1 महीने का मटेरियल लेके लॉन्च कर रहे हैं, फिर अगले महीने दूसरे खरीदने जा रहे हैं और खरीद के लेके आके फिर दे रहे हैं। ऐसे में क्या, अगर आप खरीदने जाएंगे फिर वहां से आएगा पता नहीं, वो टाइम पे आया नहीं, आगे भी गए टाइम पे, तो हम अपने फील्ड फोर्स को टाइम पे प्रमोशनल इनपुट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगर टाइम पे हमें फील्ड फोर्स को प्रमोशनल इनपुट डिवाइड कर, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अपने आप को, जस्ट स्पेस है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट मैं अपने आप को बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, मैं भी दिखता रहूंगा यहाँ पे, यस। तो हमें क्या करना है कि प्रमोशनल आइटम एटलीस्ट 6 मंथ का हमारे पास प्लान होना चाहिए, और वो ब्रांड मैट्रिक्स बना होना चाहिए, कौन से मंथ में कौन सा प्रमोशनल मटेरियल जाएगा और उस प्रमोशनल मटेरियल वो यूज कैसे होगा। मीन्स एक प्रकार से मैं बोलूँ उसमें डिटेलिंग स्टोरी आपकी रेडी होनी चाहिए। वो टॉक क्या होगा चैम्बर, डॉक्टर चैम्बर के अंदर कस्टमर के साथ हम किस तरीके से उस पर्टिकुलर इनपुट हो सकता है, सैंपल हो सकता है, प्रिंट मटेरियल हो सकता है, तो इन सब चीजों को हम डिलीवर कैसे करेंगे, देंगे कैसे, क्या उसका थीम होगा, क्या उसका टॉक होगा, वो आपके पास रेडी होना चाहिए। प्रोडक्ट मोनोग्राफ एंड साइंटिफिक बैकअप, जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा के मार्केट के अंदर देने जा रहे हैं, अगर खासतौर पे स्पेशली आप फर्स्ट टाइम इंडिया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, या फिर आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल है, या कोई ऐसा नया टाइप का मॉलिक्यूल देने जा रहे हैं, तो उसमें दो चीज आपकी बहुत ही स्ट्रांगली प्रिपेयर होनी चाहिए। वन इज द प्रोडक्ट मोनोग्राफ। प्रोडक्ट मोनोग्राफ का मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कंपनी होती है, हर एक कंपनी के प्रोडक्ट मोनोग्राफ होते हैं, हर एक प्रोडक्ट के, एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। मेडिसिन साल्ट क्या है, कंपोजिशन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, स्टेबिलिटी कैसी है, हार्डनेस कैसी है, एवरीथिंग अबाउट द ब्रांड प्रोडक्ट मोनोग्राफ के अंदर मेंशन होता है। ड्रग इंटेक्शन क्या, सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है प्रोडक्ट मोनोग्राफ के अंदर। तो ये प्रोडक्ट का बना होता है, ऑलमोस्ट कंपनीज के पास होता है, तो आपका भी प्रोडक्ट मोनोग्राफ पहले ही बना हो चाहिए। सेकंड, 6 मंथ के लिए आपको साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए। साइंटिफिक बैकअप मतलब होता है कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल आप लॉन्च करें, 6 मंथ तक हम साइंटिफिक बैकअप के तौर पे लिटरेचर एवरी मंथ हम देंगे अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए। जो ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ, वी हैव बैकअप, वी हैव द क्लिनिकल ट्रायल्स, वी हैव द साइंटिफिक प्रूफ कि जो हम बात कर रहे हैं उसका हमारे पास प्रूफ है, आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो। प्लस जो बात हम बोल रहे हैं डॉक्टर चैम्बर के अंदर, उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए, ठीक है। वो पेपर हम एवरी मंथ पुश कर सकते हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा डॉक्टर, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट लिस्ट, जो डॉक्टर से कौन से डॉक्टर पे हम प्रमोट करने हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं बट कौन से डॉक्टर के ऊपर प्रमोट करेंगे, फर्स्ट डे कहाँ पे प्रमोशन होगा, किसके साथ हम प्रमोशन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर, कोई मेडिकल रैप कितना करेगा, मीन पूरा स्ट्रक्चर आपके पास रेडी होना चाहिए।
लॉन्चिंग से पहले। डॉक्टर लिस्ट हो गई, हॉस्पिटल लिस्ट हो गया, इंस्टीट्यूट लिस्ट हो गया, ये सब रेडी आपको होना चाहिए। विजुलेट आपका रेडी होना चाहिए, कैसे आप प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, क्या उसमें पंच लाइन क्या होगा, इंडिकेशन क्या होगा, आपका रेंज कार्ड। इसमें अगर मल्टीपल ब्रांड आप लॉन्च कर रहे हैं तो एक पेपर पे ही सारे ब्रांड लिखे होते हैं, जो कि हम केमिस्ट को देते हैं स्पेशली ब्रांड अवेलेबिलिटी के लिए। तो हम जैसे सपोज डॉक्टर ने बोला कि हाँ भाई जाके ये ब्रांड अवेलेबल करा देना, अभी हम केमिस्ट के जाके अपना विजुलेट नहीं शो करते हैं। विजुलेट मतलब इस पे सारे ब्रांड्स लिखे होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग हो सकते हैं विजुलेट भी ना पता हो। विजुलेट का मतलब होता है विजुअल ऐड, मीन्स अपने हम प्रोडक्ट को दिखा के वहां से ऐड करते हैं। तो विजुअल देखो इस टाइप का होता है, ये जैसे इसमें प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे एक थीम कैंपेन शुरू की, 4-5 पेज में एक सिंगल ब्रांड के बारे में बताया गया है, यहाँ से थोड़ा सा कंपनी के बारे में ब्रीफ किया गया है, देन इसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बताते हैं, फिर हमारा ये ब्रांड आ जाता है सामने, ठीक है। इस टाइप का विजुलेट होता है, ये रेडी होना चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर्स के लिए होता है, हम कभी भी इसको हम केमिस्ट को शो नहीं करते हैं, राइट। तो इसके लिए केमिस्ट में रेंज कार्ड की जरूरत होती है, जहां पे सारे प्रोडक्ट लिखी होती है, अंडरस्टैंड। तो हमारा रेडी होना चाहिए प्रोडक्ट सैंपल। सपोज हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेलिंग, डॉक्टर ने हमसे सैंपल मांग लिया, अभी सैंपल हमारे पास है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सैंपल कंपनी के पास भी नहीं होना चाहिए, फील्ड फोर्स के पास होनी चाहिए। मींस फील्ड फोर्स पूरी तरीके से रेडी होना चाहिए प्रोडक्ट लॉन्च से पहले। उसके बाद बैग, विजुलेट, सैंपल, और उसके स्टॉकिस्ट के पास गुड्स, केमिस्ट के पास, सब जगह एकदम पूरा रेडी हो जाए। कैसे लॉन्च करना ये सब की प्रैक्टिस हो चुकी हो, पहले क्लियर मैसेज आ चुका हो, उसके बाद हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा छोटा कर देता हूं अपने आप को, पिक्चर को, यस, भी ठीक है। अभी फ्रेंड जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करने के, मैंने आपको पूरे पहले लॉन्च करने की स्टेप बताया, इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं कि प्रोडक्ट एक्चुअली ऑल इंडिया लेवल पे कैसे रीच आउट होता है, सिस्टम क्या होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या सिस्टम होता है कि पूरे इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। मास्टर हब का मतलब, यहाँ जो मैंने मास्टर हब लिखा हुआ है, मास्टर हब का मतलब है कंपनी, आप समझो, मास्टर हब का मतलब है कंपनी, ठीक है। ये कंपनी है, ये कंपनी है। कंपनी क्या करती है कि वेयर हाउस बनाती है, बड़े बड़े वेयर हाउस जोन वाइज बनाती है, ताकि सप्लाई चेन को स्मूथ रखा जाए। अगर कंपनी एक ही जगह पूरे गुड्स को इकट्ठा कर लेगी और ऑल इंडिया पे लेवल पे भेजेगी, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये चाहे तो कंपनी ऑल इंडिया लेवल पे यहां से सेंड आउट कर सकती है, करती भी है कई बार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे सप्लाई करना एक हेड ऑफिस से टाइम कंज्यूमिंग होगा। सेकंड, अगर इस जस्ट सपोज दैट मुंबई के अंदर इन्होंने मास्टर हब अपना बना दिया, वहां से ऑल इंडिया लेवल पे सप्लाई कर रहे हैं, अभी मुंबई के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई सपोज दैट, राइट, मुंबई के अंदर सपोज दैट कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये पूरा कंट्री ही अफेक्ट हो जाएगा, पूरी कंट्री में ही सप्लाई नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई चेन ही ब्रेक हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम तो मुंबई में है, बट पूरा इंटायर इंडिया ही प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पा रहा है, बिकॉज प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन कंपनी ने क्या किया है, अपने बड़े बड़े वेयर हाउस बनाती है, पूरे इंडिया इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ये 4 पार्ट में बड़े बड़े वेयर हाउस क्रिएट करते हैं। वेयर हाउस मतलब कंपनी का ऐसा गोडाउन जहां पे मेडिसिन स्टोर होती है, और इन वेयर हाउस के अंदर क्या होती है, मेडिसिन इंटरचेंजेबल होती है, यहाँ से यहाँ मेडिसिन चली जाएगी, ये सब दोनों सभी जगह से इंटरचेंजेबल होती है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कंपनी आपके अपने को मूव करा लेती है, ठीक है। और ये इस टाइप से आप देखो, तो यहाँ पे दोनों तरीके से मूव कर सकता है। ये इंटरचेंजेबल होता है, इंटरचेंजेबल होता है जब कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, जहां से जैसे से मूव करा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वेयर हाउस होते हैं, ये चारों के चारों जो वेयर हाउस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे गुड्स कहाँ से आता है, ये मैन्युफैक्चरर यहीं पे डायरेक्टली भेजता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होती है, वहां से गुड्स को ये पूरे लोकेशन पे भेज दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद गुड्स को ये इस लोकेशन पे, इस तरीके से ये पूरे लोकेशन पे 4 पार्ट में डिवाइड करके गुड्स को वहां पे सोल्ड कर दिया जाता है। अभी जैसे मैं यूपी का नॉर्थ का बात करूं, तो नॉर्थ के जो जनरली जो है वेयर हाउस होते हैं, जीरकपुर में होते हैं, पंजाब के बाद में जीरकपुर पड़ता है, वहां पे जनरली जो है वेयर हाउस बनाए गए नॉर्थ जोन का, तो वहां नॉर्थ जोन में वहां पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह ऑल इंडिया में हम मेडिसिन को सप्लाई चेन को मेंटेन करते हैं और जोन में डिवाइड करते हैं, ताकि हमारा सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग रहे। नॉर्थ जोन मास्टर हब,
अब इसके बाद क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन में कि अब जब हमने अपना अभी मास्टर हब क्रिएट कर लिया, मींस जोन में डिवाइड कर दिया। जोन में डिवाइड करने के बाद कंपनी क्या करती है कि हर एक स्टेट के अंदर एक सीएफए क्रिएट करती है। सीएफए एक ऐसा लोकेशन होता है, उसको कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट फुल फॉर्म होता है, जो यहाँ पे लिखा हो सीएफए, इसका मतलब कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है। सीएफए का काम ये होता है कि मेडिसिन को लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना, मींस उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जैसे यूपी में है, यूपी का सीएफए जनरली कहाँ पे होता है, लखनऊ में होता है, ठीक है। तो लखनऊ में सीएफए रहेगा और लखनऊ से ऑल इंडिया में मेडिसिन सप्लाई, लिखते नहीं बनना है, जस्ट एल के ओ लिख देता हूँ, समझ जाओगे आप लोग, राइट। लखनऊ में जनरली सीएफए होता है, लखनऊ से पूरे यूपी को हम कैटर कर सकते हैं। तो लखनऊ में हम क्या करेंगे, सीएफए बना देगी कंपनी। सीएफए मतलब कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, कंपनी से गुड्स आया और आगे स्टॉक को दे देना है। हाँ, स्टार्टिंग में जब कोई कंपनी लॉन्च करती है तो जो कोई छोटा स्टेट नियर बाई में होता है, जैसे यूपी का नियर बाई स्टेट अगर मैं बात करूं, यूके है, उत्तराखंड। उत्तराखंड स्मॉल सा स्टेट है, वहां पे तुरंत इमीडिएटली लॉन्चिंग टाइम हमें सीएफए बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, यूपी से ही वहां कवर करा लेंगे। लाइक ये ऐसे दिल्ली है, दिल्ली से हम चाहे तो पंजाब को भी कवर करा सकते हैं। हम स्टार्टिंग में पंजाब चंडीगढ़ ना लॉन्च करके हम यहीं से चाहे तो सप्लाई यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली से ही सप्लाई हम यहाँ भी भेज सकते हैं, जम्मू में भी भेज सकते हैं, ठीक है। जनरली यहाँ से एक्चुअली यहाँ से यहाँ सप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ से ये नजदीक का एरिया है। तो स्टार्टिंग में अगर मुझे नॉर्थ जोन में लॉन्च करना है, सीएफए बनाना है, तो सिर्फ मैं 2 ही सीएफए चाहूँ तो बना के काम चला सकता हूँ। एक यूपी से पूरा यूपी में कैटर कर लूंगा, और दिल्ली से मैं पूरा कैटर कर लूंगा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ एंड जम्मू। अब ये मैपिंग कैसे की जाती है, मैप देख के कहाँ से कहाँ हो सकता है ये आप देख के कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस उसे काफी ज्यादा है, तो कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ से यहाँ नहीं कराती हैं, यहाँ पे लॉन्च कर देती है, पंजाब और चंडीगढ़ ले लेती हैं, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे गुड्स जम्मू तैयार। यहाँ सीएफएस कंपनी नहीं बनाती ड्यू टू अभी तक जो प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से यहाँ पे सीएफए नहीं बनाता। यहाँ पे जो गुड्स मूव करता है जनरली जम्मू के अंदर एडवांस में मूव करता है, ठीक है। फिलहाल अभी वो सिस्टम क्या है एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम करंट में क्या है। यहाँ पे जो भी गुड्स जाता है एडवांस में जाता है, जैसे अभी तो लॉ एक्सेप्शनल था, वैसे सप्लाई का सिस्टम भी यहाँ पे एक्सेप्शनल था। तो इस तरह से हम सीएफए क्रिएट करते हैं मेन सेंटर लोकेशन पे, और सीएफए से फिर गुड्स को मूव कराते हैं हम हेडक्वार्टर्स पे। अभी क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अगर आप कंपनी लॉन्च करना तो आप क्या करेंगे, जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं उन्हीं को हम हेडक्वार्टर क्रिएट करते हैं, ताकि वहां पे सप्लाई चेन भी इजिली मेंटेन किया जा सके, फर्स्ट। सेकंड, अपर मैनेजमेंट इजिली जाके एनएसएम को भाई जाना है वर्क करने, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, यहाँ पे आके काम करना बहुत ज्यादा इजी होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इजी है, फ्लाइट की सर्विसेज अवेलेबल है। तो हम शुरू में ऐसे सिटी को कैप्चर करते हैं कि जहां पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इजी हो, राइट। अगर हमें ऑल इंडिया लेवल पे कंपनी को लॉन्च करना है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करना चाहिए कि हम, अगर आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लान है तो अलग बात है, अदरवाइज क्या है, कंपनी को जिस भी स्टेट के अंदर आपकी कंपनी है, जहां पे आपका वेयर हाउस है, वहां पे लॉन्च करना। जैसे मुंबई है, मुंबई को सबसे पहले, अगर मुंबई की कोई कंपनी है तो मुंबई को सबसे पहले महाराष्ट्र लॉन्च करना चाहिए। अब जिस भी स्टेट के अंदर है, सबसे पहले कंपनी को उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, आपको पैन इंडिया भी लॉन्च करना है तो सबसे पहले एक साथ पैन इंडिया नहीं लॉन्च किया जाता। पहले क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लॉन्च किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे यूपी का एग्जांपल, मैं यूपी का होता है, मैं यूपी का एग्जांपल लेता हूँ। तो यूपी में अगर मुझे लॉन्च करना है पूरे पैन इंडिया में, लेकिन मैं यूपी का हूँ, मैंने यूपी कंपनी का रजिस्ट्रेशन यूपी के अंदर किया हुआ है, मेरा ऑफिस यूपी में है, तो मैं सबसे पहले पैन इंडिया लॉन्च करने नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले लॉन्च करूंगा यूपी में। और यूपी में लॉन्च करने के बाद कम से कम 3 मंथ और 6 मंथ रन करूंगा और कहीं नहीं लॉन्च करूंगा। यूपी में, यूपी के जो सारे हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे यूपी के अंदर है इलाहाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है, और भी बहुत सारे हैं, अपना गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, देवरिया हो गया, जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मतलब पूरे यूपी में पहले मैं मेन में जितने बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं पहले मैं वहां पे लॉन्च करूंगा हेडक्वार्टर। मींस सीएफए से गुड्स कहाँ मूव करके चले जाएगा, अब इन हेडक्वार्टर्स पे मूव करके जाएगा गुड्स, ठीक है। सीएफए से मूव कर गया इन सारे हेडक्वार्टर पे, और इन सारे हेडक्वार्टर्स पे क्या होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं। हर एक हेडक्वार्टर पे वन और मोर देन वन स्टॉकिस्ट को असाइन किया जाता है। अब ये असाइन करने का काम किसका होता है, ये फील्ड फोर्स के असाइन करने का काम होता है, और ये लॉन्चिंग से पहले ही असाइन कर दिया जाता है ताकि सामान मूव कर जाए। मास्टर हब से सीएफए, सीएफए से जो
हेडक्वार्टर्स है, वहां पे मेडिसिन हमारा मूव कर गया। अब वहां पे पर्टिकुलर जो स्टॉकिस्ट है वहां से मेडिसिन मूव कर जाएगा कहाँ पे, लोकल लेवल पे, केमिस्ट पे, हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट पे, यहाँ से सप्लाई पहुंच जाएगी सभी लोगों के पास में। तो ये हमारा सप्लाई चेन मेंटेन हो गया। जब हम लॉन्च करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इस तरह हम सप्लाई चेन मेंटेन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही फील्ड फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फील्ड फोर्स के साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ये फील्ड फोर्स का मैप है, जैसे सप्लाई चेन का था वैसे ही फील्ड फोर्स है, ठीक है। पहले एनएसएम होता है कंपनी में, एनएसएम फिर क्या करता है, जोन वाइज डिवाइड हो जाते हैं, 4 जोनल मैनेजर होते हैं। जैसे सीएफए हमने मास्टर गोडाउन डिसाइड किया था, वैसे ही फील्ड फोर्स होती है। फिर जेडबीएम के अंदर आरएसएम्स होते हैं, एक्चुअली आरएसएम्स हो जाते हैं। एक जेडबीएम के अंदर जनरली 4 या 5 आरएसएम्स हो जाते हैं। फिर एक आरएसएम के अंदर एरिया मैनेजर्स हो जाते हैं। 5 एरिया मैनेजर जनरली होते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं और ये 6 भी हो सकते हैं। और एक एरिया मैनेजर के अंडर में जनरली 5 मेडिकल रैप होता है। इस तरह से मैपिंग, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का मैपिंग मैंने बताया कि मास्टर साहब जैसे सीएफए से मेडिसिन मूव करके स्टॉकिस्ट से लोकल मार्केट जाएगा। सेम सिस्टम हमारा फ्रेंड फील्ड फोर्स का भी होता है, वो भी अकॉर्डिंग टू सप्लाई चेन काम करता है। जो जेडबीएम होगा वो जोनल हब का जो होगा, मैंने आपको बताया मास्टर जो जोनल होगा जोन वाइज उसको रिपोर्ट करेगा, उसको केयर करेगा, देखभाल करेगा, ठीक है। जो आरएसएम होगा वो स्टेट लेवल के सीएफए को केयर करेगा, देखभाल करेगा, कोई भी कमी है जाना आना वहां पे। एएसएम क्या करेगा, उसको अगर उसके हेडक्वार्टर में ही सीएफए तो वो भी जाता है, अदरवाइज इसका सीएफए से कोई खास लेना देना नहीं होता। सीएफए बस यहीं पे होता है, इसका काम कहाँ पे, एएसएम का कहाँ है, स्टॉकिस्ट लेवल पे काम आ जाता है। मेडिकल रैप का काम होता है, मेडिकल रैप एएसएम काम होता है स्टॉकिस्ट को कैटर करना। तो इस तरह के सीएफए सप्लाई चेन आपने मेंटेन कर लिया और आपने फील्ड फोर्स को मेंटेन कर लिया। अब मैंने जैसे बताया ये तो मैंने ऑल इंडिया का मैपिंग दिया, इस तरह से मैप किया जाता है। बट अभी क्या होता है, फील्ड फोर्स को हम ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि सब पूरे इंडिया में लॉन्च कर देंगे, अभी हम लॉन्च करेंगे पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर, ठीक है। मैंने एक जोन को सिलेक्ट किया, एक जोन के साथ मैं एक स्टेट को सिलेक्ट करूंगा। सपोज दैट मैंने लॉन्च किया सबसे पहले यूपी, यूपी के अंदर, सबसे पहले मैं यूपी के अंदर लॉन्च करूंगा। यूपी में लॉन्च करके 3 मंथ 6 मंथ में पहले काम करूंगा। जो भी प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया उसका फीडबैक लूंगा, क्या स्टेटस है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे पास एक सॉलिड बैकग्राउंड हो जाए कि मुझे ऑल इंडिया लेवल पे कैसे सेल करना है। क्योंकि कोई भी मिस्टेक होगा, अपनी स्टेट के अंदर हमने लॉन्च किया है, अब क्या करूंगा, कोई भी मिस्टेक आएगा मैं उसको इंप्रूव कर ले जाऊंगा, कोई प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम आएगी इंप्रूव कर ले जाऊंगा, स्ट्रेटेजी में कोई प्रॉब्लम आएगी इंप्रूव कर ले जाऊंगा, इजी होगा। कभी अभी एक ही स्टेट पे ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च किया और प्रोडक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आया तो पूरे ऑल इंडिया से बैक करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, राइट। इसलिए पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर पहले लॉन्च करके 3 मंथ 6 मंथ के लिए हम लॉन्च करके वहां से चीजों को लर्न कर लेते हैं, प्रैक्टिकल डेटा ले लेते हैं, देन हम जाते हैं ऑल इंड मिल। फिर एक स्टेट से फिर 3 स्टेट में चले जाते हैं, 3 स्टेट से फिर अगेन 3 स्टेट पे, फिर 3 स्टेट से फिर अगेन 3 स्टेट पे, ऐसे करके पैन इंडिया में है विद इन 2-3 ईयर के अंदर पैन इंडिया के अंदर एक्सपांड कर लेते हैं। ट्रेनिंग ऑफ द फील्ड फोर्स एंड सप्लाई चेन, जब आप लॉन्च करने जाते हैं तो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका फील्ड फोर्स की ट्रेनिंग होती है, एमआर मैनेजर की ट्रेनिंग होती है, नो। आपका जो सप्लाई चेन है, जो सीएफए में पर्टिकुलर बिलिंग करेगा, क्या बिलिंग का सिस्टम है, कोई स्पेशल पैकिंग की रिक्वायरमेंट है क्या आपके प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रोडक्ट हैंडलिंग कैसे होगी, कैश फ्लो कैसे होगा, चेक कैसे लगाया जाएगा, क्या सिस्टम आप कंपनी के अंदर रखेंगे, इसकी ट्रेनिंग आप डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को देंगे। मीन जो चेक होलसेलर से चेक लिया जाएगा, स्टॉकिस्ट से चेक लिया जाएगा, वो कंपनी से नाम से आएगा या डिपो के नाम से, किसके नाम से आएगा, कब प्रेजेंट होगा, पेमेंट साइड क्या होंगे, कोरियर चार्जेस क्या होंगे, क्या फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती है, आपको स्टेशनरी के लिए कितना अलाउंस दिया जाएगा, आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, एवरीथिंग फॉर द सप्लाई डिपार्टमेंट। हम उनको भी ट्रेनिंग करते हैं, उनको भी सिखाते हैं, देखो आपको हमारे गुड्स को ऐसे ऐसे हैंडल करना है और ये फैसिलिटी हम आपको देंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्च हम ट्रेनिंग करेंगे, फील्ड फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की भी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। लॉन्चिंग स्टेप्स, देखिए लॉन्चिंग स्टेप मैंने अभी आपको बता दिया, जस्ट ब्रीफ में यहाँ पे हम प्रोडक्ट को बता देता हूँ। सबसे पहले हमने आरसीपीए किया, आरसीपीए रिसर्च मार्केट सर्वे किया, डेटा कलेक्ट कर लिया, अकॉर्डिंग टू दैट हमने प्रोडक्ट अपने अवेलेबिलिटी इंश्योर किया, स्टॉकिस्ट लेवल पे, केमिस्ट लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे, ठीक है। आरसीपीए करने के बाद हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना लिया। अब हमने पूरे प्रोडक्ट को पूरे मार्केट के अंदर मैंने पहुंचा दिया, मैंने डॉक्टर लिस्ट प्रिपेयर कर लिया, हॉस्पिटल लिस्ट प्रिपेयर कर लिया, लॉन्च एक्टिविटी मैंने डिस्कस कर लिया। बट कॉन्फ्रेंस करके हमें कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो पहले जाके हमें डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि सर इस कॉन्फ्रेंस हमें करना है, ये पर्टिकुलर डॉक्टर जो स्पीकर होंगे वहां पे केक कटिंग होगा और वहां पे हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो ये पूरा
डिस्कस हो जाना चाहिए ताकि वो गैदरिंग हो सके और वहां पे प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर सकें। ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च कर देना है एंड प्रोडक्ट मूवमेंट स्टार्ट, ये लॉन्चिंग स्टेप है। इस तरह से आप फॉलो करके प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, राइट। एरिया वाइज लॉन्च, अभी एरिया वाइज मैंने आपको ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्यों एरिया वाइज लॉन्च करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको रेक्टिफाई कर सके। तो वही सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है अगेन, कि हम पहले एक स्टेट के अंदर लॉन्च करेंगे जिससे हमें सप्लाई चेन मेंटेन करना इजी होगा। मैंने बोला कि जहाँ के हो वही क्यों लॉन्च करना है, बिकॉज अभी सब जगह जाके सीएफए को असाइन करना, हब को असाइन करना, ये टफ वर्क होता है। इजिली आप जाएंगे, इमीडिएट असाइन नहीं हो जाएंगी ये सारी चीजें। इसके लिए बार बार जाना पड़ेगा, पीपल से बात करना पड़ेगा, लोगों से बात करके उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, अगला पर्सन आपको एग्रीड होना चाहिए, तभी वो सारी चीजें हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या सब कुछ हम रेडी कर चुके हैं, फील्ड फोर्स रेडी हमारा है, प्रोडक्ट रेडी है, फंड हमारे पास रेडी है, बजट रेडी है, प्रमोशनल हर चीज रेडी है। तो हम उसके चक्कर में, हम सप्लाई चेन के चक्कर में रुक नहीं सकते थे। बेस्ट वे क्या है, अपने स्टेट के अंदर क्या है, दौड़ भाग करके हर चीज को रेडी कर सकते हैं और वहां पे हम लॉन्च कर सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक स्टेट के अंदर लॉन्च करना, जैसे सप्लाई चेन मेंटेन हो जाए। सप्लाई चेन मेंटेन होने के बाद इजी टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड मेक द स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग। अभी अभी प्रोडक्ट लॉन्च से पहले हम जो कुछ भी बनाते हैं स्ट्रेटजी, वो सब थ्योरेटिकल होता है। अभी अपनी स्टेट के अंदर लॉन्च कर लिया, हमें डॉक्टर का फीडबैक भी पा जाएंगे, हम डॉक्टर के टेस्टिमोनियल्स भी कलेक्ट कर लेंगे और डॉक्टर उसको अगर कोई सजेशन देता है कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर अगर आप ऐसा इंप्रूवमेंट कर दो तो ये और बेटर हो जाता है, तो पैन इंडिया में जाने से पहले क्या उसके अंदर हम इंप्रूवमेंट साइकिल चला सकते हैं। ठीक है, रिस्क नहीं रहेगा इस तरह से अगर हम लॉन्च करते हैं। इजी टू सप्लाई प्रमोशनल इनपुट हो जाएगा, इजीली हम प्रमोशनल इनपुट को सप्लाई कर पाएंगे। इजी टू कलेक्ट रियल डेटा, जैसे मैंने आपको बताया रियल डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। इजी टू एड्रेस कंसर्न एरिया, इजी टू रिजॉल्व द कंसर्न एट लोअर, क्योंकि अभी एक ही स्टेट के अंदर है, इजीली हम रिस्क को रिड्यूस कर देंगे या खत्म कर देंगे जो भी प्रॉब्लम आएगी। टेस्टिमोनियल्स प्रूफ, हम मार्केट से प्रूफ ले लेंगे कि भाई मेरा ब्रांड जो है काफी अच्छा है, तो हमारी जो फील्ड फोर्स होगी, जो टीम होगी, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगी ऑल इंडिया लेवल पे जब हम जाएंगे तो, राइट। ग्रेट learning for the proper structuring functioning of the company system, so business expansion will on fingertip। अगर हमने ग्रेट लर्निंग लिया, एक स्टेट के अंदर लॉन्च किया, कुछ गलतियां हुई उनको सुधार किया, उनसे लर्निंग लिया, तो एक्सपेंशन करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम और ज्यादा मजबूत, कॉन्फिडेंट एंड जो गलतियां थी उसको हम रेक्टिफाई कर चुके हैं, राइट, एक स्टेट के अंदर लॉन्च करने के लिए। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, एक स्टेट के अंदर लॉन्च करते हैं। जब हम एक स्टेट के अंदर लॉन्च हम कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर मैंने बोला कि सिलेक्टेड बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स लॉन्च करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि हम एक दूसरी तरफ क्या करेंगे, एक तो एक स्टेट से अभी 3 स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे, 3 स्टेट लॉन्च करेंगे, प्लस जिस स्टेट के अंदर हम लॉन्च कर चुके हैं, शुरू में हम क्या करते हैं, जनरली टीयर 1 सिटी को सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए, राइट। शुरू में हम टीयर 1 सिटी को करते हैं, जब वहां से डेटा मिल जाता है, अपने आप को रेक्टिफाई कर लेते हैं, अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, टीयर 1 सिटी से टीयर 2 सिटी में पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। अभी जहां स्टार्टिंग में हमने एक स्टेट लॉन्च किया था, अभी टीयर 1 में थे, अभी टीयर 2 सिटी को भी हम हेडक्वार्टर बनाएंगे, राइट। टीयर 2 सिटी के अंदर भी हम सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। Marketing strategy for product launching is not big deal. Product successful launch matters. Means प्रोडक्ट को लॉन्च करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट को लॉन्च करके सक्सेसफुल बनाना फ्रेंड बड़ी बात होती है, राइट। एक्चुअल गेम स्टार्ट्स आफ्टर लॉन्च। एक्चुअल जो गेम होता है वो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट लॉन्च से पहले तो सारी थियोरेटिकल चीजें रहती हैं। अभी मैंने जो भी आपको स्ट्रेटजी बताया है, इसी तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च होता है। ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में आप बिल्कुल पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, कब कहां से प्रोडक्ट मूव करता है। अभी हम बताएंगे कि मैंने आपको मूवमेंट भी बता दिया, टीयर 1 सिटी में लॉन्च करेंगे, फिर टीयर 2 में जाएंगे, फिर टीयर 3 में जाएंगे। अभी प्रोडक्ट सब जगह हम पेनिट्रेट तो करें, सक्सेसफुल कैसे होंगे, राइट। प्रोडक्ट, हमारा जो कस्टमर है हमारे ब्रांड को परचेज क्यों करेगा। जस्ट मैं छोटा कर देता हूं उसको, ताकि यहाँ नीचे कर देते हैं, बेस्ट वे। वाई कस्टमर परचेज आवर ब्रांड, हमारे ब्रांड को कस्टमर क्यों परचेज करेगा एक्चुअली। इसके लिए हमें जरूरी जानना है कि सेल क्या होता है। एक्चुअली हम सेल करना चाहते हैं, हमें मालूम होना चाहिए सेल क्या होता है। एक्चुअली सेल दो तरीके से की जाती है। अगर सेल के डेफिनेशन की बात करें, सेल दो तरीके से की जाती है। एक तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नीड है उस नीड को फुलफिल कर दीजिए, राइट। जो ऑलरेडी प्रेजेंट उस नीड को फुलफिल कर देंगे तो जो कस्टमर है हमारे प्रोडक्ट को लेने लगेगा क्योंकि उसकी जरूरत है। सेकंड तरीका होता है कि हम नीड को आइडेंटिफाई करें,
जनरेट करें, इन्फ्लुएंस करें, सॉरी हम प्रोडक्ट को, सॉरी जो अपना प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड हम क्या करें, नीड को आइडेंटिफाई, गलत बोला, नीड को आइडेंटिफाई करके हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम एजुकेट करके नीड को क्रिएट करें। अंडरस्टैंड, फर्स्ट तरीका क्या है सेल का, कि नीड पहले से थी, हमने प्रोडक्ट के थ्रू फुलफिल कर दिया। सेकंड तरीका क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट जो हमारा है उसके रिगार्डिंग एजुकेट कर देंगे अपने कस्टमर को, जिसके थ्रू नीड क्रिएट कर लेंगे। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे रिन है या दूसरे दूसरे प्रोडक्ट को आप देखोगे तो आपको कपड़ा साफ करना, कोई प्रोडक्ट लेके चले आते हैं, सोप लेके चले आते हैं, आप कपड़ा साफ करने के लिए अपना कपड़ा साफ करते हैं और आपका पर्पज सॉल्व हो जाए। आपका पर्पज क्या है कि मुझे मेरा जो क्लोथ है वो वॉश होना चाहिए, इसके लिए आपको सोप की रिक्वायरमेंट है, तो हम सोप लेके आते हैं और इजिली हम वॉश हो जाता है। तो ये नीड थी और किसी कंपनी ने जो सोप बनाया उसने फुलफिल कर दिया, दैट इज कॉल्ड द नीड बेस्ड सेलिंग। सेकंड तरीका मैंने बोला कि नीड को जनरेट करना पड़ता है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपने देखा वेनिस, वेनिस से हम कपड़ा डालेंगे तो येलोनेस नहीं आएगा कपड़े के अंदर, ठीक है। आपने कभी देखा होगा ऐसा क्या होता है, क्या रियलिटी में देखेंगे तो होता ही नहीं, कोई येलो येलो की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सेकंड तरीका मैं बताऊं, विंटर्स में गोदरेज इजी, विंटर के क्लॉथ गोदरेज इजी से नहीं साफ करेंगे क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ऐसा है टारगेटिंग सिस्टम उनका है। विंटर का क्लॉथ वॉश करिए, ऐसा कभी छोटा हुआ क्या होता है ये, अगर आपने नॉर्मल शॉप से भी धुले होंगे कपड़े को अपने विंटर के क्लॉथ से, छोटा नहीं हुआ ना नहीं होता छोटा, राइट। बट वो टारगेटिंग सिस्टम उन्होंने क्या किया, इस तरह टैगलाइन से एक नीड क्रिएट किया कि विंटर वाला जो क्लॉथ है वो गोदरेज इजी से साफ करना है। तीसरा एग्जांपल बताता हूं, इजीली समझ जाएंगे। थंडर थम्स अप की बात करें, कुछ तूफानी करना है, अभी आपने बताओ मुझे, आप थम्स अप पीने के बाद कुछ भी तूफानी किया आज तक आपने, नहीं किया ना तो बट उसका अगर एड आप देखेंगे तो कैसा होता है, कुछ तूफानी करना है, कुछ तूफानी करना है। दिस इज क्या, ये क्या है, ये मार्केटिंग कैंपेन्स है, ये क्या करते हैं, नीड को क्रिएट करते हैं। जैसे कैडबरी है, कैडबरी का चॉकलेट किसके लिए होता था, बच्चों के लिए होता था। अभी कैडबरी नहीं देखा कि बच्चे तुम्हारे सब चॉकलेट लेने लगे हैं, अभी मुझे क्या अपनी सेल को और ज्यादा इंक्रीज करना है, तो कैडबरी ने क्या किया, बड़ों को चॉकलेट बेचने का दिमाग लगाया। तो उसने क्या किया, उसको रिलीजन के साथ जोड़ दिया, उसको फेस्टिवल के साथ जोड़ दिया, फेस्टिवल होगा तो क्या गिफ्ट करना है, चॉकलेट देना है। कोई घर में कुछ अच्छा होगा, भी तो हम लड्डू मिठाई खाया करते थे, अभी कैसा होगा, सिस्टम हो गया कि कुछ भी अच्छा होगा मुंह मीठा हो जाए कैडबरी के साथ में, राइट। दिस इज टाइप ऑफ मार्केटिंग कैंपेन वी नीड टू रन। हम अपने कस्टमर को एजुकेट करते हैं जिसकी वजह से नीड को क्रिएट करते हैं। तो दो टाइप से बेसिकली, और भी टाइप्स है लेकिन अभी अपने प्रोफेशन के हिसाब से यही दो हैं। तो पहला तो हम नीड को फुलफिल कर देते हैं और दूसरा हम नीड को क्रिएट करके देन फुलफिल करते हैं अपने प्रोडक्ट से, राइट। सेलिंग फिलोसफी ऑन द गुड्स सेल्स पीपल, गुड सेल्स पीपल, ठीक है। एक अच्छे सेल्स पीपल जो होते हैं उनके लिए क्या है, इसलिए सेलिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी सेलिंग होती है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये आपको समझना होगा। जितने अच्छी तरीके से आप ये समझ लेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आप यूएसपी को डिजाइन कर पाएंगे और उतनी अच्छी तरीके से बेटर में अपने ब्रांड को बड़ा और ज्यादा सेल कर पाएंगे। सेलिंग इज ए हेल्पिंग केयरिंग एक्टिविटी। सेलिंग ऐसा नहीं किसी को जाके चिपका दिया, ये सेलिंग नहीं है। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं वो ज्यादा दिन और ज्यादा लंबा काम करने वाला नहीं है। मैक्सिमम आज तक लोग यही करते हैं, कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो, हमारा ब्रांड लिख दो, राइट। सेलिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, कैसे केयर कर रहा है, ये अगर आप मार्केट के अंदर मैसेज नहीं दे पाएंगे तो प्रोडक्ट सेल करना टफ हो जाएगा, राइट। अ कस्टमर इज ए पर्सन टू बी सर्व, नॉट अ प्रोस्पेक्ट टू बी सोल्ड। एक कस्टमर जो है उसको एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। अंडरस्टैंड, सेलिंग में क्या है, एक अपने कस्टमर को एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोस्पेक्ट है और उसको जाके अपने प्रोडक्ट को चिपका देना है और अपना पल्ला झाड़ लेना है, इसका मतलब ये नहीं है। ट्रीट पीपल एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज साइंस। जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी कस्टमर है आपका, उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करिए। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताइए कि उसके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, राइट। उसको किसी साइन की तरह, मतलब हमेशा अपने प्रॉफिट की बात मत करिए, पेशेंट के उसके बारे में बात करिए, पेशेंट के फायदे के बारे में बात करिए, ठीक है। चलिए, जस्ट मिनट, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि कस्टमर को कैसे सेल किया जाता है, ठीक है। जस्ट ये स्लाइड कहाँ से रुक गया, यस, हम व्हाट इज द सेल यहाँ पे थे, फिलोसफी बता रहा था।
जो लास्ट पॉइंट है, बी कस्टमर ड्रिवन नॉट प्रोडक्ट ड्रिवन। आपको अगर लंबा गेम खेलना है, बड़ा गेम खेलना है, तो आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना, कस्टमर ड्रिवन होना चाहिए। मींस आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लाइफ में हैप्पीनेस कैसे लाता है, कैसे कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के लिए क्यों बेनिफिशियल है, कैसे बेनिफिशियल है। अगर आप इसको माइंड में रख के प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, इजी होगा सेल करना और लंबा जाएंगे। प्रोडक्ट ड्रिवन नहीं होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा, अंदर इसके अंदर ये खासियत है, लेकिन वो आप कस्टमर के लाइफ में अगर हैप्पीनेस नहीं ला रहा है, देन या आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपका है बट वो कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है कस्टमर की लाइफ में, देन वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है एक इन्फ्यूजन बैग के बारे में। ठीक है, बट कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, हम ले सकते हैं। अगर हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ इन्फ्यूजन बैग डाला है, आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप यूनिक प्रोडक्ट, मान लीजिए आप इनफर्टिलिटी के लिए कोई प्रोडक्ट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के प्रोडक्ट डाल देंगे। ठीक है, आप लो स्पर्म काउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप इनफर्टिलिटी काम कर रहे हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, सपोज दैट पीसीओएस के ऊपर काम कर रहे हैं, डायबिटिक के ऊपर, कोई जो भी आपका मेडिसिन है वो यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स किस में यूनिक ब्रांड है। अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है ये यूनिक ब्रांड के बारे में है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक यूनिक ब्रांड को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट हमारा यूनिक है, राइट, प्रोडक्ट हमारा यूनिक है, उसकी यूएसपी भी होगी। जब यूनिक प्रोडक्ट हम लेके आएंगे, मींस कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल लेके आएंगे, तो उसकी जो यूएसपी होंगी वो भी ग्रेट होंगी। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल बिना यूएसपी को एक्सप्लोर किए हुए हम नहीं सेल कर सकते हैं, राइट। हाईली सेफ्टी प्रोफाइल कैसा होगा, इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट कैसा होगा, यूज कैसा होगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब हम फ्रेंड कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वहां एक चीज का और ध्यान देना होता है हमें, कि जब हम प्रोडक्ट को अगर इस फेज में लॉन्च करेंगे, राइट, दिस फेज मींस इसका हम प्रोडक्ट, एक्चुअली प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, किसी भी प्रोडक्ट की ना लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च होता है किसी टाइम पे, उसके बाद ये ग्रो करता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से डिग्रो करने लगता है, इस तरह की लाइफ साइकिल होती है, वही पे यहाँ पे ड्रॉप दिखाया गया है। अब इसमें अगर हमने अपने प्रोडक्ट को इस फेज में लॉन्च कर दिया है, इंट्रोडक्शन के पेज में, मतलब अभी भी नया नया मॉलिक्यूल ब्रांड में मार्केट के अंदर आया है और हम भी साथ में लेके आ गए, तो जब हम एफर्ट डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल देखिए स्लो स्लो क्या करेगा, ग्रो करता जा रहा है, यहाँ पे ये ग्रो करता जा रहा है मेच्योरिटी लेवल। यहाँ के पहले अगर आपने प्रोडक्ट, ये जो पूरा फेज है, इस पूरे फेज के अंदर अगर आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो आप उसके प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे, बिकॉज कि यहाँ पे मार्केट ना, एक तो आप मेहनत करके अपने ब्रांड को बड़ा कर रहे हैं, बट जिस मॉलिक्यूल के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली बड़ा होता जा रहा है। अंडरस्टैंड, मेरी बात को समझ रहे हैं। मींस आप मॉलिक्यूल के ऊपर अपने ब्रांड को तो बड़ा कर ही रहे हैं, मेहनत करके, इन्वेस्टमेंट करके, प्रमोशन करके, लेकिन वो मॉलिक्यूल भी साथ में बहुत ज्यादा बिक, पहले वो 10 डब्बा बिका करता था, लेकिन क्या है कि वो मार्केट साइज बढ़ने की वजह से, उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा मार्केट में बढ़ने की वजह से, ऑटोमेटिकली आपके बिना मेहनत किए भी वो 20 बॉक्स या 30 बॉक्स बिकने लगेगा। क्योंकि वो मॉलिक्यूल पहले बहुत ही कम डॉक्टर लिखा करते थे, अभी ज्यादा डॉक्टर लिखने लगे, प्रीफर होने लगा है, तो इस तरह से ग्राफ उसका प्लॉट किया जाता है। हम कई बार क्या कहते हैं, मार्केट डेटा ना होने की वजह से, एनालिसिस ना करने की वजह से, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। एमॉक्सिक्लिब, एमॉक्सिक्लिब एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अभी इस फेज में यहाँ पे है, राइट, यहाँ माइनस अब समथिंग अराउंड 3% से डीग्रो कर रहा है। तो अब क्या है कि अब एमॉक्सिक्लेव के साथ कोई कैरियर अपना स्टार्ट करेगा कंपनी का, तो वो क्या करेगा, ब्रांड को ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। साइज बहुत बड़ा है एमॉक्सिक्लेव का, लेकिन क्या है कि मॉलिक्यूल डीग्रो कर रहा है। आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू इसको ग्रो करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये डीग्रो करने की वजह से साल आने वाले टाइम के अंदर जब आप ब्रांड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेल ऑटोमेटिकली डीग्रो करता जाएगा, तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा सेल को मेंटेन करना। इंस्टेड दैट कि हम यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल लॉन्च करते हैं जो भी नया आया हुआ है, तो लॉन्चिंग के बाद ये इस तरीके से ग्रो करेगा, और यहाँ तक हम ये प्रॉफिट लेने का फेज हो जाता है। क्योंकि यहाँ जब मॉलिक्यूल इस लेवल पे पहुंचता है, तो यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन आ जा चुका होता है। मॉलिक्यूल इस लेवल से इस लेवल तक जब रहता है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पे लेस कंपटीशन होता है, मतलब एक दो कंपनियां ही सिर्फ होती हैं, 4-5 कंपनियां होती है। लेकिन जब मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच जाता है, तो सारी कंपनियां जान जाती है, नहीं ये खूब बिकता है, ये खूब बिकता है, सब लोग लेके आ जाते हैं, लॉट ऑफ कंपटीशन यहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा मार्जिन क्या करता है,
मार्जिन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, हमारा मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हम मार्जिन बेनिफिट्स नहीं ले पाते। इसलिए प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करना चाहिए तो यहाँ इस फेज में लॉन्च करना चाहिए। अब यहाँ भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर हमें इस फेज के अंदर ये प्रोडक्ट कौन सा कहाँ है, हमें पता कैसे चलेगा कि सर ये हमें आप बताओ। ये भी क्वेश्चन है कि भाई हमें हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फेज, कौन सा प्रोडक्ट किस फेज में। ये जो कंपनीज होती है उनके पास वो डेटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जान सकते हैं। आप कैसे जान पाओगे? आप अगर सपोज दैट गायनिक में प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, अब देखिए गायनिक के अंदर कौन सी लीडिंग कंपनी है, उस पर्टिकुलर कंपनी को फॉलो करिए और उसके मेडिकल रैप के कांटेक्ट में बने रहिए। जब भी वो नया नया मॉलिक्यूल उस कंपनी के अंदर आती रहेंगी, आपको पता चल जाएगा। जब वो कंपनी लेके आई, आपने उसके बारे में पढ़ा, गूगल किया, सर्च किया, आपको पता चला, आपने भी यही इधर ही लॉन्च किया, कंपनी यहाँ लॉन्च की तो आपने यहाँ भी लॉन्च कर दिया। अंडरस्टैंड? तो आप भी यहाँ से सीधे ग्रो करने लग जाएंगे। दिस इज द वे जिसके थ्रू हम जान सकते हैं मार्केट के अंदर ऑब्जर्वेशन करके। मार्केट के अंदर जब हम वर्किंग करने जा रहे होते तो हम फील्ड में वर्क करने के साथ अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे फर्स्ट सेकंड, अगर हम डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे, डॉक्टर बताता है ये नया मॉलिक्यूल से आया हुआ है, अभी इसकी जगह मान लो आप कोई साल्ट प्रमोट कर रहे हो, उसका एडवांस वर्जन आ गया, डॉक्टर कह रहे यार अभी कहाँ आप इस चक्कर में पड़े, वो नया साल्ट आ चुका है, इसके में ज्यादा एडवांटेज है। इस तरह से हमें नया मॉलिक्यूल पता चल जाता है बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए। वी सेल कॉन्सेप्ट नॉट अ प्रोडक्ट। देखिए फ्रेंड, दो टाइप से एक्चुअली जब हम कंपनी लॉन्च करते हैं या प्रोडक्ट सेल की बात करते हैं, मैं ऑलरेडी ये वीडियो बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जनरल ब्रांड, जिसको हम बोलो जनरल ब्रांड। जनरल ब्रांड क्या होते हैं? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स होते हैं, पैरासीटामोल हो गया, सिक्लोफिनेक हो गया, डिक्लोफिनेक हो गया, या प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, इस टाइप के जो ऑलरेडी बहुत सालों से बिक रहे हैं, उन ब्रांड के साथ हम काम करने आते हैं मार्केट के अंदर। तो उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी अलग बनाई जाएगी, ठीक है। उस पे अब ये कैसे बना, किसके लिए कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी काम करती है, अगर इसको जानना है तो आपको मेरा वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा। वहां पे मैंने बताया हुआ है कि अगर जनरल ब्रांड को मुझे प्रमोट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल को अगर प्रमोट करना है मार्केट के अंदर तो कौन सी एक्टिविटीज को करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूँ कि कैसे जो है हम प्रमोट करेंगे कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल। यहाँ पे प्रमोट करने का सबसे बेस्ट चीज, हम कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वहां पे वी आर एक्चुअली नॉट सेलिंग अ ब्रांड, एक्चुअली वी आर सेलिंग अ कॉन्सेप्ट। तो जो टोटल फोकस होता है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर हो। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेलिंग कैसे है, प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, वो बहुत अच्छे तरीके से पूरे फील्ड फोर्स को पता होना चाहिए और बार बार आपको पूछना भी चाहिए, ताकि वो डॉक्टर चैम्बर के अंदर जाके अपने कस्टमर के पास वो रिकैप कर सके, बार बार बता सके उनको और उसके ऊपर डिस्कशन कर सके, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ यूएसपी ऑफ द ब्रांड मेन थिंग होता है जब हम कॉन्सेप्ट सेलिंग की ब्रांड की बात करते हैं। सेकंड, राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट देना। अंडरस्टैंड, राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट को हम फोकस करेंगे तो सेल जल्दी पिक कर जाती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड है तो अगर आपने उसका डिटेलिंग प्रॉपर तरीके में तैयार किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके जाएंगे। रेगुलर वर्क एंड फॉलो अप, ब्रांड को डेवलप करने के लिए रेगुलर वर्क एंड फॉलो अप जरूरी है। एड्रेस कंसर्न एरिया, अभी कंसर्न एरिया में इस प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आ रहा है तो उसको कुछ डेटा चाहिए, आपने डेटा दे दिया, या डेटा मिलने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको कुछ और चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट समझ में नहीं रहा, मैकेनिज्म अक्सर नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक डेटा और दे सकते हैं, या फिर हमको अपने सीनियर को बुला सकते हैं, या फिर हम कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकते, जो भी प्रॉब्लम आती है। प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड कस्टमर बेनिफिट। प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड कस्टमर बेनिफिट क्या होता है कि अपने कस्टमर को हम कैसे इकोनॉमिकल प्राइस दे सकते हैं। जैसे अब कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल है, इसमें भी ये महंगा हो सकता है, लेकिन हम इसको वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो इसको हम लोअर डाउन भी रेट कर सकते हैं, राइट। एंड प्रमोशनल इनपुट, ये प्रमोशनल इनपुट प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अब जब हम इस टाइप की कोई कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर, वो लॉन्च करने का मींस कस्टमर से हम कैसे बात करते हैं उसमें, मींस वी आर एक्चुअली क्रिएट अ नीड। अभी हमें कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल में क्या कहता है, नीड को क्रिएट करना होता। जनरल मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता, कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल में आपको नीड को क्रिएट करना होता है, और नीड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। सपोज दैट, देखिए आज के टाइम पे क्या है कि मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, लेकिन मेल सेक्सुअल के बारे में अगर आप मार्केट के अंदर देखो कितनी कंपनीज बात कर रही हैं, बहुत ही कम कंपनीज बात कर रही है। फर्स्ट, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन से रिलेटेड, या भी मैं लोग सेक्सुअल डिस्फंक्शन रिलेटेड, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या कंबाइंड रूप से मैं इसको इनफर्टिलिटी ही बोल देता हूँ। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जर्नल्स, प्रिंट मटेरियल, क्लिनिकल ट्रायल्स कितने लोग कर रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं,
फीमेल इनफर्टिलिटी में तो भी बहुत कंपनीज कर रही है, मेल इनफर्टिलिटी में तो बहुत ही कम लोग बात करते हैं, बस बहुत ही कम लोग। इवन जो सक्सेसफुल सोसाइटी है वहाँ के लोग अभी जानते ही नहीं, जुड़ने की तो बहुत दूर की बात करो। जो इंटरनल नेशनल सोसाइटी है वहाँ पे क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्या बातें हो रही है, ये सब चीजें इसके बारे में कस्टमर क्यूरियस होता है, कस्टमर जानना चाहता है चीजों को, बट डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनीज इंटरेस्टेड ज्यादा नहीं हो काम कर रही, ठीक है, क्योंकि इसमें ओटीसी का बड़ा मार्केट में कब्जा है, राइट। तो इस तरीके से हमें ये करना पड़ेगा, कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा। इसके दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एसएम फाइब्रो के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप जाकर उसको देख लेना। एसएम फाइब्रो को वो भी कस्टमर को एजुकेट करके ही बिना इन्वेस्टमेंट के ब्रांड को बड़ा कर दिया गया। वो भी आज के टाइम के अंदर, अभी भी कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती, बहुत अच्छा सेल करती है, ठीक है। तो हम इस तरह की स्ट्रेटेजी को एक्सेप्ट करके कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल को सेल कर सकते हैं। Give solid scientific reason for the prescription, create a need, fulfill need, address concern, resolve concern with feature, advantage, benefit, demand, prescription sale and product movement। ये एक तरीका है जब आप कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल को मार्केट के अंदर बहुत ही तेजी के साथ बूस्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल को, प्रोडक्ट को बूस्ट करना है, ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। इन सारे स्टेप को फॉलो करके आप इजिली प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। सेल बूस्टर, अभी क्या है कि प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर लिया, पर्टिकुलर एक स्टेट के अंदर लॉन्च कर लिया है। अब जो है आपने अपने कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल के जो मैंने पॉइंट्स बताया वो सब भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर आप टीयर 1 में हो, टीयर 2, टीयर 3 सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे, एज वेल एज ट्रेड के साथ ना आपको इंस्टीट्यूट के बिजनेस को कवर करना है। इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं? जो हमें बल्क में ऑर्डर देते हैं, ओएनजीसी, आईआईपी, बीएचईएल, टीएचडीसी और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट। सेकंड, ट्रेड में अभी हम डॉक्टर के पास में थे, क्या हम रेगुलर बड़े हॉस्पिटल में गए, इंटर किए नहीं किए? प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल कारपोरेट हॉस्पिटल लाइक अपोलो है और मैक्स हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट एंट्री किया कि नहीं किया? अभी हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, जनरल सेल करने लगे, इजिली हमारा मार्केट से सेल आने लगा। अभी हमें सेल बूस्ट करने का टाइम आ गया। मार्केट से अचानक से बूस्ट करना, अगर आपको सेल है, ये दोनों चीज को आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर मिलता है वो बल्क ऑर्डर सप्लाई होता है। अंडरस्टैंड, अगर आपको ओएनजीसी से ही आपने सपोज दैट ऑर्डर निकाला, तो एक बार में इतना ऑर्डर निकल जाता है पर्टिकुलर एक सिंगल प्रोडक्ट का, उस मेडिकल रैप का 6 मंथ का टारगेट एक ही बार में हो जाता है, ठीक है। या पूरे ईयर का मैं बोलूंगा एक बार में ही टारगेट हो जाता है, इतना ज्यादा बल्क में ऑर्डर निकलता है। सेम बीएचएल क्या है, आईआईपी का, ये काफी बड़े और बीएचएल बहुत बड़ा ऑर्डर क्रिएट निकालता है। मतलब एक बार में आप समझ लो कि 20-20 लाख का एक सिंगल प्रोडक्ट का ऑर्डर निकल जाता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट आल्सो। तो अब यहाँ पे अगर आपने ट्रेड के साथ में बल्क सप्लाई देने लगे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो आपके सेल के अंदर अचानक से जंप आ जाएगा। ये सेल बूस्टर होती है, ओके। तो आपको यहाँ पे अगर आपने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटी कवर कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप इन सारे इंस्टीट्यूट को आप कवर करो और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की एंट्री कराओ, राइट। नेक्स्ट लेवल सेल बूस्टर, नेक्स्ट लेवल सेल बूस्टर क्या हो जाता है? अब आपने इंस्टीट्यूट वगैरह भी कवर करके अब हम माइक्रो इंटीरियर्स के अंदर एंटर करेंगे, टीयर 3 सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। अब टीयर 3 सिटी के अंदर जब हम प्रोडक्ट को एंट्री लेवल लेके एंट्री करते हैं, तब क्या होता है, हमारा सेल काफी बूस्ट हो चुका है और मल्टीपल स्टेट के अंदर पहुंच चुका होता है। ऐसे स्टेज पे ना हम ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट को बना सकते हैं। मीन्स अभी हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट आने लगा, तो हम प्रॉफिट अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो जब टीयर 3 सिटी की बात होती है तो वहां पे अफोर्डेबल मेडिसिन की बात होती है, या फिर मैं बोलूं यूं कि जो कस्टमर होता है ना, उसको ज्यादा मार्जिन चाहिए होता है। तो ये पॉइंट से यहाँ पे आपको काम करेगा रिड्यूस नेट रेट, ठीक है। टीयर 1 सिटी के अंदर नेट रेट को रिड्यूस करके इजिली आप बहुत अच्छा मार्केट चंक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्केटिंग प्लान है, अगर ऑल इंडिया लेवल पे आप चाहते हैं तो। कब कितने टाइम के अंदर क्या प्लान होना चाहिए, ये भी आप देख लो। ऑल इंडिया लेवल टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के अंदर जाना है एटलीस्ट आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर का मतलब पहले हम 2 ईयर तक टीयर 1 सिटी के अंदर रहेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत पेनिट्रेट किया टीयर 2 में, नहीं तो टीयर 1 सिटी में। आफ्टर 2 ईयर हम क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी के अंदर। मींस
ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देंगे जब आप टीयर 3 सिटी के अंदर शिफ्ट करेंगे। बट बिफोर दैट वी स्ट्रॉन्ग इन द टीयर 1 सिटी। मींस अभी हमने पैर रखा था जमीन पे, अभी पैर को हमने जकड़ लिया, बहुत अच्छी तरीके से मेरे पैर सेट हो गए हैं, अब मैं बहुत अच्छी तरीके से मूव कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ। तो टीयर 1 सिटी क्या करता है, आपको वो पावर प्रोवाइड करता है, मींस एक फाउंडेशन क्रिएट कर देता है आपके लिए। अभी वो फाउंडेशन रेडी हो चुका है, अब उसके ऊपर बिल्डिंग आप खड़ी कर देंगे, किसकी हेल्प से, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी की। ये एक्सपोनेंशियल सेल्स में ग्रोथ देंगे जब भी आप करेंगे, ठीक है। क्यों ग्रोथ देंगे, उसका रीजन है, नाउ वी हैव द एस्टेब्लिश्ड फील्ड फोर्स। जब आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी में मूव कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फील्ड फोर्स है। अभी जो लॉन्चिंग के टाइम मैंने क्या बोला था, फील्ड फोर्स, लॉन्चिंग के टाइम पे फील्ड फोर्स एस्टेब्लिश करना भी अपने आप में टफ है। कौन सा बंदा कैसा है, क्या है, रखना है, कैसा काम करेगा नहीं करेगा, कुछ पता नहीं। अभी टीयर 1 सिटी हो गया, टीयर 1 सिटी वाले ही मैनेजर को हमने बोलना है कि भाई आपको अभी ये नए नए एरिया और भी कवर करना है, तो मैनेजर वहीं का लोकलाइज होता है, वहां पर्टिकुलर पर्सन को ले लेगा, जिसकी वजह से क्या हमें सही परफेक्ट फील्ड फोर्स मिलेगी। अंडरस्टैंड। फर्स्ट टाइम असाइन करने में प्रॉब्लम था, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी हमारे पास फील्ड फोर्स है, उसी से हम नया फील्ड फोर्स ला सकते हैं। सो वेरी वेरी टू लॉन्च पैन इंडिया विथ ऑल लेवल सिटीज, लाइन शायद गलत लिखी, टू सो वेरी इजी, यहाँ पे इजी मिस हो गया है एक्चुअली, वेरी इजी हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी टू लॉन्च पैन इंडिया विद ऑल लेवल सिटीज, ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 3 सिटी के अंदर, क्योंकि हमारे पास टेस्टिमोनियल प्रूफ वगैरह सब आ चुका हो, प्रूवन मार्केटिंग टैक्टिक्स हम जान चुके हैं कैसे हम ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। इजी टू लॉन्च विथ रिच एक्सपीरियंस, अभी हम टीयर 1 सिटी के अंदर लॉन्च करके हमारा एक्सपीरियंस सफिशिएंट हो गया है, पावरफुल है और ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ओन रियल मार्केट डेटा, अभी हम मार्केट डेटा दूसरों को था, अभी हम टीयर 1 सिटी के अंदर काम करने के बाद हमारे खुद के मार्केट डेटा हमारे पास है, बड़े बड़े डॉक्टर्स का सपोर्ट है प्लस टेस्टिमोनियल्स है, हमारी टीम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है पहले कंपैरिजन में, हम मैसिव एक्सपेंशन प्लान कर सकते हैं, राइट। बस इतना ही था, मैंने आपको जीरो से लेके टॉप लेवल का कैसे हम पहले टीयर 1 सिटी में जाएंगे और कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अचीव करेंगे फ्रेंड, ये मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर कि मैं हम कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करके कैसे हम बड़ा करते हैं, कब कहाँ से प्रोडक्ट मूव करके जाता है, कहाँ से हमारा फील्ड फोर्स मूव कर जाता है, और कहाँ पे कैसे हम स्केल अप करते हैं, कब स्केल अप करते हैं, कितने टाइम के बाद हमें मैसिव ग्रोथ लाना है, कितने टाइम के बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमें जाना है, हम कब कैसे स्ट्रांग हो जाते हैं, ये सारे पॉइंट को मैंने इसके अंदर कवर किया है, ठीक है। हाउ टू लॉन्च अ कंपनी का ये वीडियो था, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी ज्यादा इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो फ्रेंड आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे साथ, आप इंस्टाग्राम के ऊपर चैट कर सकते हैं, फार्मा जॉबर्स के नाम से मेरा पेज है, वहां पे मुझको फॉलो करके वहां से पूछ सकते हैं। सेकंड, मेरा नंबर है 9058623737, आप मुझे इस पे व्हाट्सएप पे अपने क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं, बट यहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए है, मीन्स मेरे कहने का मतलब है आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, अगर इस टाइप का आप कोई सेटअप करना चाह रहे हैं, ऑल इंडिया पैन लेवल पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, और आप समझना चाह रहे हैं कि कैसे चीजें होती हैं, ठीक है, जो चीजें मैंने स्टेप आपको बताया, और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अगर मैं बताने जाऊंगा तो शायद 8-10 घंटे का वीडियो हो जाएगा, बजटिंग भी अपने आप में 2-3 घंटे का तो वही वीडियो हो जाएगा, बजटिंग का, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे आपको ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ज्यादातर प्लान बताया है, तो अलग अलग पार्ट में बहुत सारी, या फिर आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है, देन आप मेरे साथ जूम कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो करंट में फी है वो 599 रुपीज है, और बुक करने के लिए सिंपली आपको 9058623737 नंबर पे जीपे, कोई भी डिजिटल पेमेंट ऐप जैसे जीपे है, फोन पे है, पेटीएम है, किसी थ्रू पे करके आप अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कांटेक्ट डिटेल और कैसे पे वगैरह करेंगे, एवरीथिंग मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, क्योंकि मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूंगा, एड जैसे मैंने रिकॉर्ड किया एज इट इज ही उसको मैं डालने वाला हूं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और बस इतना ही इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेक्टिव लगा होगा, और बहुत सारी ग्रेट लर्निंग मिलेंगी आपको अपने प्रोडक्ट लॉन्चिंग के रिलेटेड, आपको अपने कंपनी रिलेटेड लॉन्चिंग से रिलेटेड, ठीक है। फिर भी कोई आपको अगर डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, बाय बाय, बस यहीं पे रिकॉर्डिंग को करते हैं।